कहानी का शीर्षक है अभिशाप। बिमला, ये क्या कर रही है? पागल तो नहीं हो गई कहीं तू? तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और तेरी बहू ये रंग नहीं पहनेगी अब। बिमला और उनकी बड़ी जीजी शादी की तैयारी कर रही हैं और एक बड़े से साड़ी वस्त्र भंडार में कई तरह की साड़ियाँ देख रही हैं। पर जब बिमला जी ने अपनी बहू के लिए एक अच्छे से रंग की साड़ी उठाई, वैसे ही उनकी जीजी आग बबूला हो गई। और जैसे ही बिमला जी की बड़ी बहन ने दुकान में साड़ियाँ खरीदते हुए कहा कि बिमला तेरी बहू अब ये रंग नहीं पहनेगी, तो बिमला जी ने सिर्फ ये कहकर उनको चुप करा दिया कि जीजी बच्ची है वो भी तो, अब पहनने दो उसे भी, रंग क्या फर्क पड़ता है। बिमला जी की बहू है और बिमला जी के बेटे को दुनिया से गए हुए 2 साल हो गए हैं। बिमला जी ने कभी अपनी बहू को बेटी से कम नहीं माना, हर बार दुनिया से लड़ती रहीं उसके लिए। और आज जब बिमला जी की बेटी की शादी है और हर फंक्शन शुरू हो चुके हैं और बिमला जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अब उन्हें अपनी बहू को समाज की बातों से कैसे बचाना है और बहू को कोई दुख नहीं देना चाहती हैं वो, इसीलिए आज हल्दी की रस्म के लिए उन्होंने अपनी बहू से कहा, आओ बेटा अपनी बहन को हल्दी लगा दो तुम भी। उनका इतना कहना हुआ और सबसे पहले बिमला जी की जीजी तो एकदम बरस पड़ी उन पर। बिमला, दिमाग का इलाज करा ले तू, शायद पागल हो गई है। चल ना, आज चल मेरे साथ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा दूँ तेरा। तेरी बहू विधवा है और उसका यहाँ हल्दी लगाना तेरी बेटी के लिए अपशगुन होगा और विधवा को वैसे ही रख जैसे रखा जाता है। बस करो जीजी तुम। जैसे ही बिमला जी चिल्लाई, सबकी नज़रें उन पर टिक गई। ज़रूरत मुझे नहीं आपको है और आपके साथ साथ उन सबको जो ये मानते हैं कि विधवा होना अभिशाप है। सुनो जीजी, मेरा बेटा एक बीमारी से हार गया और चला गया हमें छोड़कर, और इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? ज़रा बताओ आप मुझे। मेरी बहू की ज़िंदगी है, उसे जैसे जीना है वैसे जीने दो उसको, जो मन करेगा वो पहनेगी। और हाँ, आप जैसी घटिया सोच नहीं मेरी कि जब तक बेटा जिंदा बहू लक्ष्मी होती है और उसके बाद अपशकुनी हो जाती है। मेरी बहू कल भी मेरे घर की लक्ष्मी थी और आज भी है और ज़िंदगी भर रहेगी। उसके हल्दी लगाने से मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, समझिए आप। बिमला जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उनकी बहू काजल उन्हें ऐसे निहार रही थी जैसे मानो बिमला जी में उसे साक्षात भगवान नजर आ रहे हो। बिमला जी की जीजी भी शर्मिंदा हो गई थी और सभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद काजल के माता पिता ने जाते समय बिमला जी से कहा, हम सोच कर आए थे कि अब काजल को संग ले जाएंगे अपने, आपके ऊपर बोझ क्यों बने, लेकिन हम समझ गए कि वो आपके घर की लक्ष्मी है और आपसे ज़्यादा ख्याल उसका कोई नहीं रख सकता। हम धन्य हुए जो उसे आप जैसी माँ मिली। सच में विधवा होना अभिशाप नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।